अभी तक ऐसे ही बैठी हो? क्यों? क्या हुआ, तुम रो रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही अम्मा की याद आ रही थी, इस वजह से। एक तो तुम्हें अपनी माँ की याद बहुत आती है, तुमने अपनी रुखसती पे भी रो रो कर दरिया बहा दिए थे। वैसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बल्कि खुश हो रही थी। ये क्या किया तुमने? सूट को ही काट डाला? नहीं, ये मैंने नहीं किया। ताई, ताई, ताई। क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? दिमाग खराब है? ये देखिए, गुल ने ये सूट काट डाला। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाला है इसने। क्यों गुल, क्यों काटा तुमने ये सूट? पप्पू, ये बात आप मुझसे नहीं बल्कि नफीस से पूछिए, उन्होंने किया है ये। आज तक तो उसने ऐसी हरकत की नहीं, कि तुम्हारे आने के बाद ऐसा क्या हो गया जो ऐसी हरकतें करने लगा है? असल नुकसान तो हमारा हुआ है। तुम्हारी शादी की एक एक पाई मेरे शौहर की जेब से गई है। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं यकीन? पूछ लो ताई से। बल्कि काम करो, अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी शादी का खर्चा आया कहाँ से है। तू तो अपने बेवक्त की रागनी बंद करना। मैं बात कर रही हूँ ना, हर बात के बीच में अपना चमचा हिलाना है तुमने। हाँ गुल बताओ। उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तो मैंने कहा कि मैं ये पहन लेती हूँ। तो नफीस ने कहा कि ये कलर उनको पसंद नहीं है, इसलिए ये जोड़ा मैं आज के बाद ना देखूं, और इसे काट दिया। हाँ तो मर्द बच्चा है, दिला दिया होगा तूने गुस्सा। आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करना, और कोशिश करना कि नफीस को किसी बात पे गुस्सा ना आए, वरना तुम्हारे हक में तो कभी बेहतर नहीं होगा। समझ आई? गुल, मुझे पता नहीं था कि ये सब कारनामा नफीस भाई का है, वरना यकीन जानो मैं ताई को कभी भी ना बुलाती। अबे नहीं कर यार, इसलिए तू बीमार हुआ था। और ये वही है ना जिसे तूने जेल से कॉल की थी? हाँ यार, पता नहीं चला मेरे साथ साथ मेरी खुशियों को भी जेल हो। तो बड़ी अजीब सी बात है यार, तेरी सगी खाला ने अपने भतीजे को तुझ पे फौकियत दी। यही बात समझ नहीं आ रही है। खाला बहुत खुश थी जब अम्मी ने मेरा गुल के लिए प्रपोजल दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। अब इसका जवाब तो वही दे सकती है। मेरा ख्याल है तुझे उनसे बात करनी चाहिए लाजमी। उससे क्या होगा? अब तो वैसे ही तीर कमान से निकल चुका। अबे इससे तुझे तसल्ली तो हो जाएगी। ये जो तेरी बेकरारी है और तेरे रिजेक्ट होने की जो तुझे अजियत है, उसका तो कुछ अजाला होगा, कुछ तो सारा हाथ लगेगा। वो मुझसे क्यों मिलेगी? मैं ही पागल था जो रेत का घरौंदा बना बैठा। अबे ओ, जाकर बात कर उनसे। ज्यादती हुई तेरे साथ, हक है तेरा। पूछ उनसे, जवाब मांग। सोचूंगा इस बारे में। सोचना नहीं है, जाना है, बल्कि आज ही जाना है भाई। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता यार। नहीं यार, अगर खाला ने कह दिया कि मैं गुल के काबिल ही नहीं था, तो मेरा राह सा भरम भी टूट जाए। देख यार, जो भी होगा, एक बात की गारंटी है, तुझे सब्र आ जाएगा। समझ बात को यार। अच्छा, अब जज्बात ठंडे कर और चाय पी, तो चाय ठंडी हो जाएगी। ओ भाई वाह वाह, शुक्र है तुम्हें भी अपने हुजरे से निकलने की तौफीक हुई, वो भी
शौहर के आने पर। मैं तैयार हो रही थी फूफो, जैसा नफीस ने कहा था। और आप कब आए? काफी देर से इंतजार कर रही थी मैं। अभी 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 हम चले अम्मा के घर? अरे ऐसे कैसे चले? अभी तो अपनी माँ की गोद से निकल के आई हो। 2-4 महीने इस घर में दिल लगाओ, फिर चली जाना। मगर क्यों फूफो, आज तो जाना जरूरी है ना। आज मखलावा है और फिर मैंने अम्मा से वादा भी किया है। वो इंतजार कर रही होंगी। आप तो चल रहे हैं ना नफीस? फिर कभी चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेली चली जाती हूँ। खुदा हाफिज। तू जा उसके पीछे जा, हवा बन के चली गई है वो, खुद ही अकेले मेकअप पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो गई है ना कड़के, आ जा वापस। देखना तुम्हें बताती हूँ, मेरा नाम भी रजिया नहीं है। वैसे तुम्हें गुरूर किस बात का है, तालीम को या हुस्न का? मुझे तो किसी बात का गुरूर नहीं है। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं मेरे बारे में? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो पढ़ लिख कर खुद को तोप समझने लगती हैं और मर्दों को उल्लू बनाती हैं। लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं है। आप जानती हूँ। तुम अपनी अम्मा के घर जाने के लिए इतना बेचैन क्यों रहती हो? ऐसा क्या है वहां पे? एक लड़की के लिए उसकी माँ का घर बहुत मायने रखता है। उसकी वहाँ यादें होती हैं, बचपन गुजारा होता है। तुम किसी मुशायरे में नहीं बैठी हो, अपने शौहर के साथ बैठी हो। इसलिए आइंदा मुझसे किताबी बातें नहीं करना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। सब्जी दो। जी ठीक है। अब बताओ, तालीम या हुस्न? तुम? तो मैं खाला से मिलने आया था। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वो अहमद खाला मतलब अम्मा से मिलने के लिए आया। किसकी इजाजत से? पर तुम्हें मैंने मना किया था कि इस तरफ का रुख मत करना, लेकिन तुम नहीं सूझी। मैं इस घर में अपनी खाला से मिलने आया हूँ, तुम्हारे घर नहीं आया। इस घर का कोई फर्द तुमसे मिलना नहीं चाहता है, समझे तुम? ये बात अगर खाला मुझे खुद कहेंगी तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, खाला कर देंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, निकलो यहाँ से। छोड़िए इसे। नफीस! से मैं कह रही हूँ ना। और तुम, यहाँ पे कोई भी तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम चले जाओ यहाँ से। नफीस मेरी बात सुनो। मानी, सुनिया। जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता। मानी, इससे पूछें मेरे मना करने के बावजूद अहमद को यहाँ क्यों बुलाया था इसने? लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। अगर आप चाहें तो मेरा फोन भी चेक कर सकते हैं। अम्मा, मैंने नहीं बुलाया। हाँ, वो अपनी मर्जी से आया हो तो मैं नहीं कह सकती, जबकि उसने कहा कि वो अम्मा से मिलने के लिए आया है। चलो ठीक है, मान लिया वो खुद आया था,
लेकिन तुमने दरवाजा खोला ही क्यों जब तुम्हें पता है ये वही शख्स है जिससे तुम्हारा शौहर नफरत करता है? ठीक है तो कह रहे हैं, जो औरतें अपने शौहरों की मर्जी के बिना चलती हैं ना, दुनिया वाले उनके लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये बातें आपने क्यों नहीं समझाई अपनी बेटी को? थोड़ी सी तो तरबियत करके भेजना चाहिए था। बेटा वो असल में अहमद मुझसे मिलने आया था, उसने मुझे फोन किया था कि आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जब जी चाहे आ जाओ। तो मोमानी मुझे पहले बताना था ना, मैं फजूल में उस पर गुस्सा होता रहा। वैसे मोमानी, आपको खुद एहसास होना चाहिए, ना तो आपके बेटे को वो लोग पसंद हैं, ना ही आपके दामाद को पसंद है मिलना जुलना, तो क्यों बुलाती हैं आप उन्हें? दावतें देती फिर रही हैं आप, घर का माहौल खराब करेंगी और कुछ नहीं। हाँ बात तो ठीक है, जब उनसे मेल मिलाप ही खत्म हो गया है तो फिर किसी किस्म का ताल्लुक या वास्ते का तुक ही नहीं बनता। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। कब बच जाएगा? खाना कहाँ से है? इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया है और आपको बजायका लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी? तुम गुल को कह। दरअसल आपको आपकी बहन के हाथ के शाही खाने खाने की आदत पड़ गई है। आप भूल रहे हैं, उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए जो कुछ भी इस घर में अब आपको मिलेगा सब्र शुक्र करके आपको खाना पड़ेगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। खाना बहुत अच्छा है सुरैया, बस नमक मिर्च थोड़ा कम है। ये मिर्च मसाले ना आपकी अम्मी और बहन को लगाने आते हैं। भाई मैं तो सीधी सादी सी हूँ, जैसी बातें सीधी करती हूँ वैसे खाना भी सीधा साधा सा बनाया है। अच्छा पापा, गुस्सा तो मत करो ना। चलो शाबाश, अपना मूड ठीक करो। नहीं करूंगी मैं मूड ठीक, मेरे तो नसीब ही फूट गए। पता नहीं कौन सी लड़कियां होती हैं जिन्हें शहजादे ब्याह कर ले जाते हैं, और मेरी बारी पर तो लगता है सारे शहजादे ही मर गए थे। सुरैया, आई एम सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा एक काम करते हैं, खाने के बाद तुम और मैं आइसक्रीम खाने चलते हैं, तुम्हारी फेवरेट वाली। आपके जाने के बाद इस घर में क्या होता है उसकी भी खबर रख लिया करें। क्यों, क्या हुआ है? नफीस भाई आए थे गुल को लेकर, और पीछे से अमर भी टपक पड़ा। नफीस भाई को तो इतना गुस्सा आया ना, इतना झगड़ा हुआ, वो तो मैंने बीच बचाव करवाया, वरना खैर नहीं थी उसे अहमर की। तो सुरैया, तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना, बुलाना चाहिए था उस वक्त। अब ऐसी भी नहीं हूं मैं, छोटी छोटी बातों के लिए अपने शौहर को परेशान करती रहूं। 2 दिन के बाद दुकान खोली थी आप, मैं हूं ना, सब संभाल लिया था मैंने, अब सब ठीक है। इसीलिए तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पीछे तुम सब संभाल लोगी। अच्छा आप जल्दी से खाना खत्म करें, मैं बिलाल को अम्मी के हवाले कर आऊं। बिलाल को अम्मी के वाले क्यों? अरे अभी तो आपने कहा आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर जाएंगे, अपनी गलती के अजाले में। अरे हाँ यार, सॉरी। नहीं याद था, मुझे याद था। अच्छा तुम हो क्या, मैं खाना खत्म करता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? ऐसे तो जोर से तो दबा, जान नहीं है तुझमें। अभी तो माँ के घर से बिरयानी ठूस के आई है और पता नहीं क्या क्या खाया होगा। दबा। अब ठीक है? मजलूम ना बन खामखा में। गुल, आप जाओ, मैं अम्मा के पाँव दबा देता हूँ। नहीं रईस भाई, मैं दबा दूंगी। गुल, मैंने कहा ना, आ जाओ, शाबाश। अम्मा को आदत है मुझसे ही पाँव दबाने की, थोड़ी देर में सो जाएंगी, आप जाओ। मैं जाऊं? जा भाई, मेरा बाप आ गया। जा मासूम हसीना।
गोल पूरियां ले भी आओ। जी जी बस ले आई। इस लड़की की रफ्तार ना बिल्कुल चूंटियों जैसी है, मुर्दार लड़की है बिल्कुल। अब हर कोई मेरी तरह तेजी तेजी से काम तो नहीं कर सकता ना। ओहो, मुझे तो आज इतना मिली कि तुम काम भी करती हो, वाह। अरे फातिमा जी, बड़ी किरकिरी हो गई आपकी आज तो। आपको क्या, अपने काम से काम रखा करें। रईस, देख रहे हो कि किस लहजे में अपने जेठ से बात कर रही है? तो जेठ को भी मुंह संभाल के बात करनी चाहिए ना। तो कौन सा उसने तुम पे गर्म पानी उंडेल दिया है जो तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो अपना? आप कभी कुछ मत बोलिएगा, बस बीवी की बेइज्जती होते हुए सुनिएगा और देखिएगा। एक वक्त का खाना बंदा सुकून से नहीं खा सकता इस घर में। रईस भाई आप गरम गरम पूरी खाए ना। नहीं बस थैंक यू। गुड। या प्लीज। अरे ले लो, दोनों भाइयों के एक ही पैसे हैं। बहुत अरसे बाद इतना अच्छा नाश्ता नसीब हुआ इस घर में। थैंक यू। पानी तो ले आओ, मुंह जल रहा है मेरा। ऐसे बमों की तरह खड़ी क्यों है यहाँ पे? क्या हुआ? वाह, तुम्हारे सर में दिमाग हो या ना हो, लेकिन तुम खाना गजब का बनाती हो। पूरी 9 की 9 पूरियां खा गया मैं। इतनी अच्छी सी, हल्की फुल्की सी। वाह, मैं तो सोच रहा हूँ बहुत जल्द अपने दोस्तों की दावत करूं ताकि उन्हें भी पता चले कि मेरी बीवी कितना शानदार खाना बनाती है। आप कह रहे हैं कि मेरे सर में दिमाग नहीं है? है क्या? किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। बुरी बात भी नहीं होती, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था उस्तानी चाहिए। क्या हो गया? तुम कहीं लंगड़ी वंगड़ी तो नहीं होगी रातों रात? फातिमा भाभी ने जानबूझकर मेरे पैर पे अपनी सैंडल रख दी थी। मुझे लगा कि शायद आपने देखा होगा। नहीं, मैं औरतों की इन हरकतों पर गौर नहीं करता हूं। लेकिन अगर उसने तुम्हें पत्थर मारा है तो तुम मुझसे ईंट मारो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर लगाती रहोगे? नफीस, अरे नफीस। आया माँ। हेलो नफीस के बच्चे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम मेरा? आइंदा मेरी खैर मौजूदगी में मेरा फोन नहीं सुनना। तुम जब अपना नाश्ता कर चुको तो मेरे लिए परहेजी बना देना कुछ। अरे क्या है मुमानी, अब आपके लिए अलग से परहेजी खाना बनाऊं मैं?
चुप करके यही खा लीजिएगा। अरे डॉक्टरों का तो बिजनेस होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद तो हमने मर ही जाना है, इसलिए चुप करके खा पी लिया करें आप। अच्छा मैं खुद ही बना लूं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपने कौन सी मेरी बात माननी होती है, भलाई की बात करती हूँ मैं। इसे तो लेती। मैंने नहीं गिराया। आपने जान करके किया ना, मैंने आपको बाहर भेजा, उसका बदला लिया ना आपने मुझसे। नहीं मुझे यकीन करो, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैंने नहीं गिराया, मैंने नहीं गिराया। की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तुम्हारा बेटा मेरा कुछ नहीं लगता है क्या? नहीं, अगर आपका कुछ लगता होता ना तो आप उसका कान ना मरोड़ते। जब बच्चे गलतियां करते हैं उन्हें छोटी मोटी सजा देके ये समझाया जाता है कि उन्होंने गलत किया है। नहीं, क्या गलती की है मेरे बेटे ने, मुझे भी तो पता चले। मेरी आंखों के सामने गुल से और अम्मा से बदतमीजी की है। ये बात ताई ने कोई शिकायत नहीं की उसकी। वो जो गुल है ना, उसने कान भर के भेजा है आपके। उसने कुछ नहीं कहा मुझे, मैं वही मौजूद था, ना मैं अंधा हूं ना बहरा। और तुम उसकी तरबियत करो यार, उसे कुछ सिखाओ, क्या सही है क्या गलत। एक काम करें, मार दे उसे, उसके साथ साथ मुझे भी मार दे। किस तरह की जाहिलाना बातें करती हो तुम? मुझसे लड़ने की बजाय अपने बच्चे को समझाओ, उसकी तरबियत करो। जाहिल? मैं जाहिल हूँ? हाँ, जाए जाकर किसी उस्तानी से शादी कर ले। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। बल्कि तुम गुल से क्यों नहीं सीख लेती? सबसे कितने प्यार से, कितनी तमीज से बात करती है वो। गुल 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 दिल चाहते हैं उसको जहर दे दो। जब से वो इस घर में आई है, मेरे शौहर को अपना आशिक बना लिया उसने। इसीलिए हमारा बच्चा ऐसा है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, जब से गुल की शादी हुई है ना वहां, तब से आपको तो मौका नहीं मिल रहा था कि किस तरह से आप मुझसे बदला लेंगी। तो क्या सोची आपको कि मेरे मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी, तभी आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी? इतनी बड़ी दुश्मन हूं आपकी मैं? नहीं, मेरा यकीन करो, मेरा अल्लाह गवाह है, बिलाल तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। जान? इसीलिए उस बच्चे की जान लेने पर तुली हुई है ना? वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है नौमान में वक्त पर पहुंच गई, वरना आपकी अम्मी ने तो कसर नहीं छोड़ी। मैं माफ नहीं करूंगी इन्हें। ये आपने अच्छा नहीं किया अम्मा। अरे अगर मुझ पे गुस्सा था तो मुझ पे निकालती ना, अरे बच्चे पे निकालने की क्या जरूरत थी? नहीं नोमी, मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने ऐसे नहीं किया है। पता नहीं कैसे हो गया, मेरी आंख लग गई और बिलाल नीचे गिर गया। जो इंसान एक बार कर सकता है, वो बार बार कर सकता है, इसीलिए आप पर मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है सुरैया। अम्मा आज आपने बहुत दुख दिया, बहुत ज्यादा दुख। अब हम कभी भी अपने बच्चे को आपके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास छोड़ना तो दूर की बात, हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब चलो सुरैया, चल के सामान बांधो अपना, हम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं अम्मा।
ठीक है। नहीं नहीं नोमी, ऐसा तो नहीं करो ना बेटा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नोमी को ये मकान अपने नाम करवा लेना चाहिए। अरे वाह अम्मी, आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? सही कह रही हैं, ये घर नोमान के नाम पर भी तो हो सकता है। देर किस बात की है? फहमीदा तो वैसे ही बीमार पड़ी रहती है। अरे चल चलाओ से पहले मकान अपने नाम करवा लो, वरना बाद में अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस बात की मुझे परवाह नहीं है। फिक्र तो इस बात की है कि वो बुढ़िया इतनी आसानी से अपने बेटे के नाम घर नहीं करेगी। अरे बेटा, इस दुनिया में काम दो तरीकों से निकलता है, या तो प्यार से या फिर मार से। तुमसे जो तरीका आसानी से हो सके कर डालो। अब बेफिक्र रहे, अभी जाके नुमान से बात करती हूँ। इतनी सी बात थी, पहले ही मान लेती। फजूल में पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तुमने। गलत बात है, बहुत गलत है। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन, रमेश के अंदर ना मेरी जान है। मुझे उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना मिले, ठीक है? मैं जरा अम्मा से मिल के आता हूँ। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दें। अम्मा, मैंने आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया, मुझे मुझे प्लीज माफ कर दें। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। ये क्या कर रहे हो नोमी? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हटाओ हाथ। नहीं अम्मा, मैंने अपनी जन्नत का दिल दुखाया। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना अम्मा, तब तक ये हाथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? परवरदिगार मेरी उम्र में तुम्हें लगा दे। नहीं नहीं अम्मा, जब तक आप दिल से नहीं कहेंगी ना कि आपने मुझे माफ किया, अपने गुनाहगार बेटे नोमी को दिल से माफ किया, तब तक नहीं उठूंगा। और ये हाथ भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे जब तक आप ये ना कह दें कि आपने मुझे दिल से माफ किया है। मेरा बच्चा नोमी, माए तू औलाद से नाराज हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? खोलो याद को। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से माफ किया। रब भी तुम्हें माफ करे। अम्मा, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई मैंने क्या कुछ बोल दिया। वरना आप मुझे खुद बताएं, अपने दिल से बताएं, क्या मैं आपको खुद से अलग कर सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ इस बारे में? आपको कुछ नहीं हुआ था, ये तो शैतान है जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और हमें भड़का देता है। उसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बस रहने दो बेटा, जिक्र ही ना करो उस बात का। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। हो जाता है, हो जाता है। देखा क्या कहा था मैंने आपसे कि मुमानी जान दिल की बहुत अच्छी हैं। माफ कर दिया ना आपको। इतना शर्मिंदा हो रहे थे मुमानी जान आपसे, कह रहे थे कि अपनी माँ के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं मैं। फिर मैंने चारों कुल पढ़ के फूके इनके ऊपर। शैतान को पहले भगाया और उसके बाद लेकर आई हूं इनको। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर दे। आमीन। पहले आप खाना खाएं, वरना कहीं आप फिर से बीमार ना हो जाएं। अरे भाई, मैं ना अपनी अम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा बस। मेरा दिल मुतमईन हो गया।
मेरी ना माँ ने, मेरी जन्नत ने मुझे माफ कर दिया। आज मुझे सुकून की नींद आएगी। ये तुम क्या हर वक्त अलग थलग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठी रहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर मौसम बहुत अच्छा था इसलिए मैं आ गई। अच्छा, क्या इस किताब में कोई फजूल सा नावल होगा? शायरी है। क्या? बजाय इसके कि तुम इकोनॉमिक्स की या खानों की तरकीबों की कोई किताब पढ़ो, तुम ये फजूल सी शायरी पढ़ रही हो। कि इससे तुम्हारा कुछ होना है नहीं, तुमने पूरी जिंदगी चूल्हा चौकी ही करनी है। जी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और मुझे जहर लगती है। ऐसी ही किताबें हैं जिनसे लड़कियों के जहन खराब होते हैं और उनपे फजूल की आशिकी माशूकी उनके जहन पे सवार हो जाती है। आइंदा मैं तुम्हें ऐसी किताबें पढ़ते हुए Calm your special friend. Call to special friend. अहमद, ये पढ़ रही थी तुम किताब में? हाँ, ये तो काफी पुराना है, आप देखें ना, इस पर डेट भी लिखी हुई होगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारा अहमद से क्या ताल्लुक है। कहा था ना मैंने झूठ नहीं बोला, ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो मैं आपको बताती। और ये तो जब मैंने अपना इंटर क्लियर किया था तब मुझे तोहफा मिला था, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, गिफ्ट मिला था। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खरा। बात सुने, हाँ, वकील से बात कर ली है मैंने। किस लिए भाई? क्या मतलब किस लिए? अरे अम्मी से ये घर भी तो अपने नाम करवाना है, साइन ही लेने। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ऐसी बातें भूला मत करें आप। लेकिन देखो सुरैया, बड़े तरीके से अम्मी को शक नहीं होना चाहिए। बस एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए ना, फिर सब खैर है। मुझे लगता है कुछ कह रहा है, मैं देख के आता हूं। पकड़ो उसको, संभालो। हैं? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है।
दिल